हेलो बच्चों। तो कुछ बच्चे हैं जिनका मुझे मैसेज आया कि सर क्या इस बार नीट 2025 की कट ऑफ जो है वो लो जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, बिल्कुल लो जाने वाली है। उसके तीन रीजन मेनली बताए जा रहे हैं। कुछ बच्चों का मानना है कि इस बार लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो हो सकता है सर, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो कंपटीशन भी कम होगा। और एक बात और कि हो सकता है इस बार नंबर ऑफ जो सीट है एमबीबीएस की वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारे लिए सीट भी ज्यादा है, कंपटीशन कम है, इसलिए हमारा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी बात है पेपर पैटर्न, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप ध्यान से समझें इस बात को, तो आप जरा ध्यान से समझिए इस बात को। 2024 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑलमोस्ट आपको 24 लाख प्लस स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ठीक है। इतने लोगों का सबमिशन हो गया था, ठीक है। और अब तक 2025 में मैं आपको बताऊं 23 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट कर लिया है, उनके फॉर्म फिल हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप पैटर्न ध्यान से समझें तो जब 2024 की अगर मैं बात करूं तो पहले लगभग 22 लाख प्लस स्टूडेंट ने ही फॉर्म फिल किया था, ठीक है। बाद में विंडो 2 दिन के लिए फिर से ओपन हुई थी जिसमें 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट ने और इनरोल किया था। समझ पा रहे हैं आप? तो इस बार भी क्या हुआ है कि बच्चे कम नहीं है, ये मत सोचना कि सिर्फ 23 लाख स्टूडेंट है ना जी। ज्यादातर बच्चे जो हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट हो, ठीक है, या फिर दूसरे जो सर्टिफिकेट हैं। कुछ बच्चे हैं जो अभी एग्जाम दे रहे थे सीबीएसई का, उसमें बिजी थे वो, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए। कुछ बच्चों का सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा था लास्ट में, तो पेमेंट हो गई थी बट एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से सबमिट नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसकी वजह से ये आपको 23 लाख का अभी नंबर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, किसी भी वजह से अगर 23 लाख स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ही है। बिल्कुल नहीं। क्यों बच्चों? मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में अगर आप समझे कि अगर 100 स्टूडेंट हैं तो आउट ऑफ 100 ये जो रेशियो बनता है बच्चों, मैं आपको बता दूं 20, 30 और 50 का। जी हाँ, 20, 30 और 50 का बनता है। कैसे सर? ध्यान से सुनिए। ये जो 20% है ना बच्चों, यही 20% एक्चुअल में आपको कंपटीशन देते हैं। ये जो 30% है ये मीडियम टाइप के हैं, मतलब क्या, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। बाकी भीड़ बढ़ाने वाले तो वो 50% है। सर कैसे आप बोल सकते हैं कि 50% जो है वो भीड़ बढ़ाने वाले? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में आप देखिए कि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं जब वो 12th पास आउट करते हैं तो वो अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हैं, साथ ही साथ उसके साथ वो नीट या जेडब्ल्यू में भी इनरोल कर देते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे ना, इवन कोचिंग क्लासेस में आप देखिए सीरियसली पढ़ाई करने वाले कितने हैं, या जितनी भी ज्यादातर क्लासेस पढ़ाई जाती हैं नीट के नाम पर, उनमें कितने परसेंट ऐसी क्लासेस हैं जो प्रॉपर एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, नीट के हिसाब से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं? आपको मिलेगा बहुत ही कम, ठीक है। तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता है हालांकि, ठीक है। ये जो 30% है ये कभी कभी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत कंपटीशन ये भी आपको देते हैं, बट ओवरऑल आप देखेंगे ये 400-500 के बीच में ही रहते हैं, ठीक है। और ये जो हैं 20% एक्चुअल में कंपटीशन आपका इनसे, और ये हर साल लगभग इतने ही होते हैं, 20% ही होते हैं। तो आपकी जो फाइट है इनसे ही है। और ये जो सीरियस वाले बच्चे होते हैं ना, जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना 2-3 दिन बाद ही फिल कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, इनको झंझट नहीं चाहिए, आगे चल के ये अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और रही बात सर एमबीबीएस की जो सीट बढ़ गई है, एमबीबीएस की जो सीट बढ़ गई है उसका क्या, मैं आपको बताता हूं। ये तो बस सर एक चूरन सा है। कैसे? अगर आपके स्टेट में, ध्यान से सुनो, अगर आपके स्टेट में सपोज करो 1000 एमबीबीएस की सीट बढ़ गई है ना, एमबीबीएस की सीट बढ़ गई, ठीक है, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी नंबर ऑफ सीट बढ़ गई ना जी। एमबीबीएस की सीट 1000 बढ़ी है बच्चों, तो एक चीज समझो आप, ये 1000 में जो है, ये जो 1000 है एक्चुअल में, इसमें तो 85% स्टेट का कोटा होगा प्लस 15% सेंट्रल का कोटा होगा। तो आप देखेंगे इसमें से तो अराउंड 150 एमबीबीएस की सीट जो है ये चली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसी अदर स्टेट का बच्चा आपके स्टेट में एडमिशन ले सकता है उस कॉलेज की सीट पर, ठीक है। बची कितनी बच्चों बताइए? 850 सीट सर, है ना, ये स्टेट के लिए बिल्कुल। लेकिन इसका भी आप तो देखिए, ये अब डिवाइड होगी किसमें? जनरल कास्ट में।
EWS में, ठीक है, OBC में, SC में, फिर और ST में। अब इनमें भी सब कैटेगरी है, कुछ हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, कुछ हैं जो ऑर्फन हैं, कुछ हैं जो PH हैं, ठीक है, अलग अलग सब कैटेगरी। तो आप देखिए कितनी सीट आपकी कैटेगरी में आ रही है, और उस कैटेगरी में भी जो सब कैटेगरी अलग अलग चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो आपके लिए कितनी सीट बच रही है, उसी पर आपका एडमिशन होना है। तो अगर आपके लिए आपकी कैटेगरी में 50 सीट भी बची, ठीक है, तो आप सोचिए उस 50 सीट के लिए आपके स्टेट में कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। एडवांटेज तो है, लेकिन इतना भी मत सोचिए, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स का, बहुत ज्यादा हुआ तो 2 मार्क्स का ही इंपैक्ट डालेगा। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो कहानी खत्म है। तो आपको सीरियसली पढ़ना है, ठीक है, अपनी कैटेगरी वाइज ही पढ़ना है आपको, कि आपकी कैटेगरी की लास्ट ईयर कितनी गई थी रैंक, उस हिसाब से टारगेट बनाना है, ठीक है। वहीं पर कुछ चीजें और, जैसे सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो है पेपर पैटर्न का। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका पेपर पैटर्न। इस पर आपको ध्यान देना है। कट ऑफ लो क्यों जाएगी, सबसे बड़ा रीजन यही है। क्यों, मैं आपको बता दूं। पहले क्या होता था बच्चों, 2024 तक होता क्या था आपको पता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में सर जूलॉजी है और बॉटनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें 2 सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए और बी में क्या होता था सर, बताता हूं। हर एक सेक्शन में आप देखेंगे, फिजिक्स में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, बायोलॉजी में, जूलॉजी में भी 35 क्वेश्चन, बॉटनी में भी 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते थे। ये 35 क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी हुआ करते थे। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे हर एक सब्जेक्ट के, और आउट ऑफ 15 सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही करने पड़ते थे। मतलब 5 क्वेश्चन का आपको एक ऑप्शन मिल जाता था सेक्शन बी में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे 200, और आपको आंसर देना था सिर्फ 180 क्वेश्चन का ही। और आपके लिए टाइम जो था वो सिर्फ 3 आवर नहीं था, वो था 3 आवर्स 20 मिनट आपको मिलते थे। ये याद रखो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब क्या हुआ, ये सेक्शन बी को कैंसिल कर दिया गया। तो अब आपके पास 180 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और आपको 180 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक भी रॉन्ग किया तो माइनस लगेगा, पहली चीज, आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात क्या बच्चों, आपके लिए अब 180 क्वेश्चन के लिए जो टाइम है वो 180 मिनट ही है, यानी 3 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 1 मिनट। यही आप सोच रहे होंगे, ना जी बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिला। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ज्यादातर बच्चे यही सोच लेते हैं कि सर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल गया, नहीं मिला। रीजन क्या है आपको मैं बताऊं, जो आपकी OMR सीट होती है उसमें 180 ऐसे गोले बने होते हैं, है ना, जिनको भरना पड़ता है। तो अगर आप सोचिए 180 क्वेश्चन सपोज करिए आप अटेम्प्ट करते हैं, तो ये गोला भरने में ना सर टाइम लगता है कितना, 6 सेकेंड एवरेज, है ना, कितना, 6 सेकेंड। तो ये ऑलमोस्ट आपका, आप देखेंगे 20 मिनट तो यही चला गया। जी हाँ, तो आपको 160 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 180 क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपके पास टाइम नहीं है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए, वहां पे टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो जितना कम टाइम होगा, जितना जल्दी आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हेजिटेशन होगा आपको। आता हुआ भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो माइनस लग जाएगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे, जितने कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो कट ऑफ तो लो जानी ही है। तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है वो है आपके पेपर पैटर्न का। याद रखें आप इस चीज को। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। 1 शॉट की वीडियो मैं ला रहा हूं आपके लिए। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बेहतरीन नोट्स आपको दे दिए हैं, जाकर के देखिए। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डाउट है तो मुझसे पूछिए आप, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।